बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी पर एक हाइपर मार्केट को बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से कोरोना SOPs को सख्त किया गया था। जो भी दुकान, होटल और मार्केट इसकी खिलाफ वर्जी करती हुई पकड़ी जाती है तो उसको जुर्माने के साथ साथ बंद भी कर दिया जाता है। शारजा की बल्दिया ने इंस्पेक्शन के दौरान आज एक हाइपर मार्केट को बंद कर दिया, क्योंकि इसमें लोगों का हुजूम था और जिस्मानी फासले के निशानात भी नहीं लगाए गए थे। इंस्पेक्शन के दौरान एक और बार्बर शॉप को भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया। शारजा बल्दिया ने अवाम से अपील की है, कहीं भी कोरोना की खिलाफ वर्जी करते हुए देखें तो फौरन पुलिस को कॉल करें या फिर मैसेज के जरिए इतला दें, ताकि हमारी इंस्पेक्शन की टीम खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को पकड़ सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी खवातीन की फौज में भर्तियों का आगाज। अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत दिफा के अहकामात के बाद खवातीन के सऊदी अफवाज में भर्ती के सिलसिले का आगाज कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत दिफा के अहकामात के बाद मर्दों के अलावा खवातीन भी फौज में तैनाती की दरख्वास्त दायर कर सकेंगी। इतवार से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सऊदी फौज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दायर करने के सिलसिले का आगाज हो रहा है। सऊदी अरब की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स और मेडिकल सर्विस में सिपाही से लेकर सार्जेंट तक की तैनातियों के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। तमाम दरख्वास्त गुजारों को तिब्बी लिहाज से तंदुरुस्त होने के अलावा दाखिले की तमाम शराइत पर पूरा उतरना होगा। ताहम खवातीन के लिए इजाफी शर्त रखी गई है। कोई भी खातून सरकारी मुलाजिम फौज में भर्ती होने की अहल नहीं है। इसके अलावा मुताल्लिका खवातीन को 21 से 40 साल तक की उम्र का होना चाहिए और उनका कद 155 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होने की शर्त रखी गई है। खवातीन दरख्वास्त गुजारों के लिए स्कूल की तालीम होना लाजमी है। इसके अलावा इनके पास ज़ाती शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ताहम गैर मुल्की से शादी करने की सूरत में सऊदी खातून फौज में भर्ती की अहल नहीं है। मर्दों के लिए 17 से 40 साल की उम्र की शर्त के अलावा कम अज कम कद 160 सेंटीमीटर होने की शर्त रखी गई है। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से भर्तियों के इस नए मियार पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हाला अल यनावी ने अरब न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब की खवातीन की फौज में तैनाती गुज़श्ता 30 सालों से मुतनाज़ा मौजू है, लेकिन शाह सलमान ने खवातीन की तमाम शोबों में शमूलियत को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। जबकि एक और सऊदी शहरी रहमा अल खैरी का कहना था कि खवातीन की मिलिट्री में शमूलियत इंतहाई अहम इकदाम है, जहां वो मुतहर्रिक किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में कभी भी नहीं सुना कि कोई खातून मैदान में आई और लड़ी हो, सिर्फ मर्द ही मैदान में लड़ते थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के फलाही इदारे ने 99 कैदियों के 20,20,000 मालियत तक के कर्जों की अदायगी कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा चैरिटी एसोसिएशन SCA ने शारजा पुलिस के साथ राब्ता करके मुख्तलिफ कौमियतों के 99 कैदियों के कर्जों को निपटाने में मदद के लिए 8 मिलियन दिरहम की अदायगी कर दी। ये सब इंसानी हमदर्दी के इस इक़दाम का एक हिस्सा है, जिसे तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए माली इमदाद कहा जाता है, जिसका मकसद अमारात में ख़ानदानी और मुआशरती इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। इस इक़दाम से उन 99 कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया गया जो अपनी माली जिम्मेदारियों की वजह से शारजा की जेलों और इस्लाही मराकज़ में थे। खुशकिस्मती से SCA के हुक्काम आगे आए और उन कैदियों के वाजबात बैंकों, मालियाती कंपनियों, अफराद, रियल्टी फर्मों, ज़िम्मेदारों, हकदार, दावेदारों वगैरह के साथ तय कर लिए। अब्दुल्ला सैफ बिन हिंदी, डायरेक्टर वसाइल और मुआविन खिदमात के महकमा SCA ने कहा है कि इस तंजीम ने मुतअद्दिद कैदियों के बढ़ते हुए कर्जों को निपटा लिया।
اگرچہ کل بقایا واجبات 7.7 ملین درہم تھے، لیکن SCA 99 قیدیوں کے جانب سے 2.2 ملین درہم کی ادائیگی کر سکتا تھا، جن کی ادائیگی میں وہ ڈیفالٹر ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان دوستی خیر سگالی کے جذبے کے تحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی مدد سے ان قیدیوں کو دوسرا موقع ملے گا اور وہ اپنی زندگی کا آغاز پہلے سے بہتر کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا معاشرہ اپنی مہربانی، سخاوت اور رواداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا معاشرہ اپنی مہربانی، سخاوت اور رواداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ SCA کے مخیر حضرات سے ان کے انسانی ہمدردی کے کاموں کو جاری رکھنے اور قیدیوں کے قرضوں کو نمٹانے میں معاونت کے لیے عطیات مانگے گا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3684 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 3,59,697 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2,250 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 3,70,425 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 17 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1,125 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 9,603 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔